नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कार्की और मेरा सहयोगी नितिन परासर। आज हम पहुंच चुके हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम में और जो भी आपके सवाल हैं, स्वामी जी हमेशा कुछ ना कुछ जो बयानबाजी और विचार जो हैं उनको लेकर हमेशा चर्चाओं बने रहते हैं और कई लोग उन पर विभिन्न तरीके के आरोप भी लगाते हैं और यही आरोप यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, उनको कांग्रेस से जुड़े होने का भी आरोप लगाए गए हैं। तो आज हम स्वामी जी से सीधे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार, उनके दृष्टिकोण और उन सब चीज़ों में उनकी चर्चाएं, जो उनका जो पक्ष है वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि आप विवादों में रहते हैं, जैसे राम मंदिर को लेकर आप विवादों में रहे थे और अभी भी कुछ लोगों ने आप पे आरोप लगाया है कि आप धोखेबाज हैं या ये सब चीज़ों के बारे में आपको बोला गया है। तो सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे ये होगा कि आप कहते हैं कि मैं हिंदुत्व हूँ, मतलब सही और गलत जो है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें जो उद्धव ठाकरे जो थे, विश्वासघात के बारे में उनको कई सवाल उन पर हुए थे, तो लोगों ने कहा था कि राजनीति कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, धर्म पे ध्यान दीजिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? नहीं, लोगों ने क्या, किसको कहा? हमको कहा? जी, जैसे कि लोगों ने कहा ना कि आप राजनीति मत कीजिए आप। नहीं, ऐसा है कि राजनीति करने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है और हम राजनीति कर भी नहीं रहे हैं। असल में समस्या ये है कि आजकल लोगों के ज़हन में राजनीति इतना घुस गई है कि आप कुछ करो उसको राजनीति से ही लोग जोड़ लेते हैं। हमने कहा कि विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ये हमारे हिंदू धर्म का अंग नहीं है, हिंदू धर्म में इसकी निंदा है, इसको पाप समझा जाता है। तो हमने तो धर्म की बात कही ना, विश्वासघात की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। और राजनीति में भी आप चले जाओ तो भी आपको अपने धार्मिक होने को तो बनाए रखना है ना, बचाए रखना है। तो आप राजनीतिक हैं इसलिए आपको इस सब की छूट नहीं मिल जाती है, जैसा कि आजकल आम धारणा बन गई है। हमारे वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने वक्तव्य दिया कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो गोलगप्पा बेचेंगे। इसका मतलब है कि उनकी धारणा ये बन चुकी है कि हम अगर राजनीतिज्ञ हैं तो हमें तो विश्वासघात करने का लाइसेंस है, हमें क्या दिक्कत है, हमको क्यों रोका जा रहा है। तो ये जो धारणा बनती चली जा रही है, हम इसी से सचेष्ट करना चाहते थे कि आप राजनीतिज्ञ हैं, फिर भी आपको जो हिंदू धर्म के मूल्य हैं उनको अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। तो हम तो धर्म की ही बात कर रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है अक्सर कि मतलब कि आपसे पहले भी शंकराचार्य रहे हैं, आपके गुरुजी, वो भी विवादों में थे, आप भी विवादों में हैं। बार बार जो भी मतलब आप लोगों की जो होते हैं शंकराचार्य, तो उनको बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कल भी बयान आया था, आज भी आ रहा, पहले भी आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब बार बार आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी कुछ भी कह सकता है। मुखम अस्ति इति वक्तव्यम। आपके पास मुख है ना, जीभ है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोले का सम्मान सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको सबसे पहले कसौटी पे आपको कसने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो थोड़े दिन में आपकी हंसी हो जाएगी। जो लोग जो कुछ बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं मुख में, लेकिन जो बोलते हैं उसको सिद्ध करना चाहिए। तो आज तक हमारे गुरुजी महाराज 50 साल तक शंकराचार्य के पद पर विराजमान रहे, लगभग 100 वर्ष तक शरीर में रहे और लगभग 75 साल से अधिक संत रहे, सन्यासी रहे। लंबा जीवन उन्होंने जिया, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, अनेक धार्मिक आंदोलनों के अगुआ रहे और बहुत कुछ उन्होंने समाज को, देश को, धर्म को दिया। इतने लंबे जीवन में आप उनके विरुद्ध ये कहते रहे कि कांग्रेसी हो, कांग्रेसी हो, सिद्ध नहीं कर पाए कभी। तो जब आप कुछ कहते हो तो आपको सिद्ध करना चाहिए। हमारे लिए अगर आप कहते हो कुछ भी, तो वो भी जो कहता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को सिद्ध करे। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आता है, आकर के आरोप लगा करके और अपशब्द बोल करके चला जाता है और आप लोग भी कुछ नहीं देखते हैं, बस उसको बढ़ा देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमको भी छूट है कि हम जो चाहें बोलें, आपको भी छूट है, किसी को भी छूट है, लेकिन बोलने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके शब्दों में गरिमा होने भार हो। आखिर हिंदू समाज में ही जो साधु संत हैं वो आखिर विवादों में क्यों रहते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अदर दूसरे धर्म का देखा जाए तो उनमें ज़्यादा विवाद नहीं होता, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे साधु संतों में ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे आपस के जो साधु संत हैं, एकजुट जो होना चाहिए, वो एकजुट कहीं नहीं दिखाई देते?
गिरते हैं सै सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जब आप कुछ करोगे तब आपके ऊपर बातें उठेंगी। आप सबसे सुरक्षित रास्ता है कि बड़ी शांति से अपना रहो, आनंद करो। लेकिन जो व्यक्ति काम करने के लिए समाज में निकलेगा, स्वाभाविक है कि उससे कुछ लोगों को परेशानी होगी, और जब परेशानी होगी तो वो बोलेंगे, इसी तरह से बात बोलेंगे। तो जब आरोप आपके ऊपर लगने लगते हैं, इसका मतलब कि अब आपको कसौटी पे कसा जा रहा है, इसका मतलब कि आपके ऊपर लोगों का ध्यान गया है, इसका मतलब कि आप काम कर रहे हैं। हम लोग यही समझते हैं, हमारे गुरुजी महाराज भी यही समझते थे। उन्होंने हम लोगों को समझाया कि कुछ नहीं करोगे बहुत सुरक्षित हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। जो तुम्हारे 10, 20, 50, 100, 500 लोग हो जाएंगे वो तुम्हारी आरती उतार देंगे। लेकिन जब तुम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ोगे, अपनी बात उठाओगे, तो बहुत लोगों को समस्या हो जाएगी और वो लोग बोलेंगे। तो बोलते हैं, आज अब हमारे लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो कुछ बातों को उठा रहे हैं, ये बात है। कुछ दिनों पहले आप मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में गए थे, वहाँ पे आप नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। तो जनता जानना चाहती है कि आप लोगों के बीच में क्या बात हुई थी सर? देखिए, वो एक तरह से कहें कि एक शिष्टाचार की मुलाकात थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी ये दिखाया कि मैं शिष्ट व्यक्ति हूँ। अगर मेरे धर्माचार्य शंकराचार्य मेरे सामने पड़ गए हैं तो मैं उनको जाके प्रणाम करता हूँ। कोई लेना देना तो था नहीं। उन्होंने अपने शिष्ट व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया, शिष्टाचार का प्रदर्शन करके, और हमने भी आए थे तो उनका स्वागत किया, उनको आशीर्वाद दिया। तो कोई हमारी उनकी बात नहीं हुई। जो अभिवादन के लिए जो शब्द बोले जाते हैं बस उतना ही वो भी बोले, और आशीर्वाद के लिए, चूंकि हम सूर्यास्त से सूर्योदय तक मौन रहते हैं, तो सूर्यास्त हो चुका था उस समय, इसलिए हम तो मौन थे, तो हम तो बोल ही नहीं सकते थे, अपने हाव भाव से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे। तो हम तो कुछ बोले नहीं। उन्होंने अभिवादन के लिए जिन शब्दों को बोला जाना चाहिए वही बोला, और कोई हमारे बीच में बात नहीं हुई। अगर बात करें यूपी की ओर, यूपी में तो कांवड़ यात्रा चल रही है, नेम प्लेट को लेकर भी ज़्यादा विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्जन दिया है। तो क्या ये सही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जाति धर्म के लोगों को जो है रेडी पटरी वालों को कहा गया है कि अपना नाम लिखवाना है पोस्टर के साथ? तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि हम जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारे यहाँ, और हमने अध्ययन करके ये पाया है कि सभी धर्मों में, माने सब जो भी अपने आप को धर्म कहते हैं, सबके यहाँ पवित्रता एक वस्तु है। सब चाहते हैं कि हम पवित्र हों। जो हमारे ईसाई बंधु हैं वो भी बपटाइज होते हैं, वो जल के अंदर डुबाया जाता है मंत्र पढ़ करके, उनके जो भी विधि है। इसी तरह से मुसलमानों में भी है, वो भी जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो ये जो यहाँ वेश विन्यास होता है उसको भी छोड़ देते हैं। सफ़ेद रंग का एक कटी वस्त्र और ऊपर एक उत्तरीय पहनते हैं, मुंडन करा देते हैं, नंगे पैर चलते हैं, आदि आदि। उनके भी यहाँ पवित्रता के लिए नियम है, और हमारे यहाँ तो है ही हैं। तो हम सनातन धर्मी पवित्रता के प्रति आग्रही हैं, तो वो आग्रह तो हमारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जो कानून लागू कर दिया गया कि दुकान पर लिख दिया जाए, देखिए हम लोग भी पवित्रता का नियम पालन करते हैं, लेकिन हम अपनी पवित्रता के लिए किसी को रुस्वा नहीं करते हैं, इतना ही अंतर है। तो आप किसी को कहो कि तुम अपना नाम बताओ, अपना ये बताओ, और उससे क्या उपलब्धि होगी? आप जब घर से निकले हो, आपको पवित्रता की चिंता है, तो पवित्रता की अपने स्वयं व्यवस्था करके निकलना चाहिए। हम लोग निकलते हैं, अपना भोजन ले करके निकलते हैं, अपने ढंग से खा लेते हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं कि? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक अच्छे उद्देश्य से आप बात करना चाहते हो, लेकिन उसका तरीका आपने ऐसा अपना लिया जिसके कारण वो उद्देश्य भी सफल नहीं होगा और बात इधर उधर हो जाएगी। तो और उसका दुष्परिणाम भी निकल करके आ सकता है, वर्ग विद्वेष हो सकता है। तो हमारा ये कहना है कि बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन तरीका आपने उतना ऊंचा नहीं अपनाया है, इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति में शंका है। एक प्रशासक और धर्माधिकार के रूप में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति एक ही तरह के दायित्व का पालन कर सकता है। एक साथ हम धर्माधिकारी भी हों और हम प्रशासक भी हों, दोनों नहीं हो सकता है। एक तरफ हम धर्म की शपथ खा लें और एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की शपथ खा लें, और दोनों एक साथ चला लें, हम इसको संभव नहीं मानते हैं। जो लोग संभव मानते होंगे वो अपना कर रहे होंगे।
केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बन रहा है, जिस तरीके से मैं चर्चाएं चलने की बनना चाहिए, उसको लेकर तूल पकड़ लिया है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, वैष्णो धाम का मंदिर है, तमाम मंदिर हैं। तो केदारनाथ का मंदिर अगर दिल्ली में बनता है तो ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? भैया, जब आपका बालाजी का मंदिर बना था, जब श्याम जी का मंदिर बना था और जिन जिनका आपने नाम लिया, तब किसी ने ये नहीं कहा था कि शिफ्टिंग बालाजी, ये शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। इस ट्रस्ट ने किया। उनके सोशल मीडिया के हैंडल पर हमने पढ़ाया गया, वो लिख रहे हैं शिफ्टिंग बालाजी, शिफ्टिंग केदारनाथ। तो जब आप केदारनाथ को शिफ्ट करने की बात करने लगोगे तो फिर अलग बात हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या मामला हो गया कि शिफ्टिंग शब्द का प्रयोग कर दिया, और फिर जो जिम्मेदार लोग थे ट्रस्ट के, उन्होंने भी, और जो आए उस शिलान्यास कार्यक्रम में, उन्होंने भी प्रकारांतर से इसी बात को निरूपित कर दिया कि यहीं दर्शन से फल मिल जाएगा, वहाँ जाने की बात नहीं है। तो ये सब जो बातें थी, जिसके कारण जब यहीं फल मिल जाएगा तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कि अब वहाँ के लोगों को आप शिफ्ट कर रहे हो, दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो थी वो लोगों को सहन नहीं हुई, और इसीलिए इसका विरोध हुआ, प्रबल विरोध हुआ। अगर केवल भावना होती तो केदारनाथ जी के नाम से देश में पहले से बहुत मंदिर हैं, आज भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन शिफ्टिंग केदारनाथ, इसमें अंतर है, और जो विरोध हुआ वो इसी मूल भावना के चलते हुआ। केदारनाथ में अक्सर देखा जाता है कि वीडियो वायरल होती हैं कि मांस मछली मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेवन किया जा रहा है, ऐसे ही कुछ ज़्यादा युवा भी जाते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे धर्म स्थान थे, अब इनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले वहाँ पर जाना ही दुर्गम होता था, तो जो धार्मिक भावना के लोग होते थे, जो कष्ट सह करके वहाँ पहुँच सकते थे, जो धार्मिक भावना वाले लोग होते हैं, वो भगवान की राह में कष्ट मिले तो उसको आनंद समझते हैं। तो ऐसे ही लोग वहाँ जाते थे कि वहाँ जाऊँगा तो कष्ट होगा, बस उसी को मैं अपनी तपस्या समझूंगा, उसी को अपनी साधना समझूंगा, और जितना ज़्यादा कष्ट भगवान के पास पहुँचने के लिए मैं उठाऊंगा, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे कि इतना कष्ट सह के आ गया। अब आज बात दूसरी हो गई, अब तो सर्व सुलभ हो गया, सुलभ दर्शन के लिए काउंटर लग गए, आप जब चाहें सुलभ दर्शन कर लें। आप वहाँ जा करके हेलीकॉप्टर से उतरने लग गए। अब हेलीकॉप्टर से उतर करके आधा किलोमीटर की दूरी पैदल चल करके आना है, 500 मीटर की, उसके लिए भी दूसरे हेलीकॉप्टर से वहाँ पर थार जीप उतार दी गई कि उतना भी किसी को ना चलना पड़े। अब आगे चल करके गर्भगृह में भी हो सकता है कि कॉरिडोर बना दिया जाए। ये जो सुविधा भोगी लोग हैं, ये जब वहाँ पहुँचने लगेंगे तो ये सब होने लगेगा, क्योंकि वो संयम से नहीं रह सकते। वो उनको अगर अमुक चीज़ खाने का मन है तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सी जगह है, उनको उसी समय खाना है। तो जो लोग वहाँ पहले पहुँचते थे धार्मिक भावना से, वो संयमी लोग होते थे, तपस्वी लोग होते थे, और अब पर्यटक वहाँ पहुँचने लग गए, इसीलिए इस तरह के दृश्य वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम लोगों का ये कहना है कि इस बारे में विचार करने की अब आवश्यकता है कि पर्यटन अलग है और तीर्थ यात्रा अलग है, और तीर्थ यात्रा का मंत्रालय अलग होना चाहिए और पर्यटन का मंत्रालय अलग होना चाहिए, और दोनों डेस्टिनेशन भी अलग अलग होने चाहिए, ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है उसकी भी समस्या हमको ना आए। क्योंकि एक ही जगह पे धार्मिक भावना वाला और पर्यटन करने वाला दोनों चला जाएगा। धार्मिक भावना वाला जो निकला है अपने घर से, वो अपने पाप धोने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकला है, और जो पर्यटन वाला निकला है वो रूटीन उससे उब गया है, वो मन बदलने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए निकला है। तो दोनों के टेम्परामेंट में अंतर है। तो हम ये चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा का मंत्रालय अलग बनाया जाए और पर्यटन का मंत्रालय अलग बनाया जाए, और दोनों को दोनों तरह से देखा जाए, उससे अच्छा होगा। आपकी तरफ से जो मंत्रालय की बात की जा रही है कि अलग से मंत्रालय बनाया जाए, कोई चिट्ठी भेजी गई हो, कोई मुद्दा उठाया गया हो सरकार की तरफ से कभी? नहीं, हम लोगों ने नेताओं से चर्चा की है, पहले कुछ समझ विकसित हो जाए, चिट्ठी लिखने से तो कुछ नहीं होगा। पहले हम चाहते हैं कि इस बारे में चर्चा चले, थोड़ी सी समझ लोगों की विकसित हो, इस तरह से सोचना शुरू करें, तब फिर अपने लोग औपचारिकता, पत्र लिखना तो औपचारिकता है, जब ऐसी समझ बन जाएगी तो उस समय लिख दिया जाएगा। जैसे कि मेरे साथी ने केदारनाथ की बात की, तो कुछ समय पहले आपने वहाँ पे कहा था कि 220 किलो जो सोना है उसको मतलब उसका घोटाला हुआ है, वहाँ की मंदिर की कमेटी ने भी इसका खंडन किया था। तो आपके पास अगर इसके सबूत हैं तो आप इसको कैसे मतलब लेके नहीं आ रहे, आप अब इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, उजागर नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा है बेटा बंधु कि ये जो आरोप है हमारे ऊपर,
असल में ये हमारे ऊपर नहीं है, ये आप मीडिया के ऊपर है। क्योंकि एक समय था कि आप मीडिया के लोगों ने इवेंट्स कवर किए थे, हर अखबार, हर चैनल ने ये समाचार दिखाए हैं कि केदारनाथ में सोना लगाया जाएगा, चांदी की परत उखाड़ी जाएगी। हर समाचार पत्र ने अपने समय में ये दिखाया है, हमारे पास सब पूरी फाइल है, कि मुंबई से कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रक में लद करके सोना आ रहा है। ठीक है, ये दिखाया है कि सोना केदारनाथ के नीचे गौरी कुंड आ चुका, अब 18 खच्चरों में लद करके सोना ऊपर जा रहा है। ये दिखाया गया है, छापा गया है, विजुअल्स दिखाए गए हैं। उसके बाद फिर अमुक अमुक समितियां आ रही हैं, वो निरीक्षण परीक्षण कर रही है, ये भी दिखाया गया है, रिपोर्टेड है। इसके बाद 3 दिन का समय लगा करके वो सब जड़ा गया दीवार में, ये भी बताया गया है, ये भी रिपोर्टेड है। और फिर उसका वीडियो कि अब सोना लग करके कैसे लकदक लग रहा है, वो भी प्रदर्शित किया गया है मीडिया, मास मीडिया के द्वारा, किसी एक संस्थान के द्वारा नहीं। और फिर वो पत्र बताया गया है कि वहाँ के लोगों ने और कमेटी ने मांग की है कि अब बहुत ज़्यादा सोना यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, इसके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सालों तक आईटीबीपी के विशेष जवान बड़ी मात्रा में वहाँ पर तैनात रहे हैं उस सोने की रक्षा करने के लिए। और फिर जब पट बंद हो गया, 6 महीने के बाद जब पट खुला, और पट खुलने के बाद जब लोग दोबारा गर्भगृह में गए और जब भगवान की तरफ से हट करके वहाँ के नित्य दर्शनार्थियों का ध्यान गर्भगृह में लगे पर सोने पर गया और देखा कि ये तो पीतल और तांबा जैसा दिख रहा है, इसमें तो सोने जैसी बात नहीं है, तब आकर के बाहर लोगों ने हल्ला मचाया कि यहाँ तो सोना है ही नहीं है, पीतल पीतल पीतल, तांबा तांबा तांबा। तब जांच की मांग हुई है और उसके बाद सुरक्षा हटा ली गई है, उसके पहले तक सुरक्षा रही है। और फिर जांच की मांग बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन आज तक जांच नहीं की गई है। तो अब हमको ये बताइए कि आपको चैनल में हम जो कुछ देखें उसको हम सच माने कि झूठ माने? कोई भी समाचार पत्र जो छापता है, कोई भी समाचार पत्र जो विजुअल दिखाता है, हम उसको सच मान। उसी बीच में जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके भी वक्तव्य छापे गए हैं और दिखाए गए हैं। उन्होंने इन सब का समर्थन किया है, खंडन एक बार भी नहीं किया गया है जितनी सारी रिपोर्टिंग की गई है। तो अब हमको बताइए कि एक प्रक्रिया चल रही थी जिसको सब अखबार कवर कर रहे थे, मीडिया कवर कर रहा था, फिर उस सब घटना घटी और उसके बाद फिर वहां सोना नहीं मिला। अब और कौन से प्रमाण की आवश्यकता है बताइए? हम कहते हैं कि अगर मीडिया ने झूठा ये सब दिखाया है तो सारे मीडिया के लोग एफिडेविट पर क्षमा याचना करो कि हमने झूठी खबरें दिखाई थी। और नहीं, अगर मीडिया सच्चा है तो मीडिया के कवरेज प्रमाण है, और कौन सा प्रमाण की आवश्यकता होती है? तो सार्वजनिक है, अलग से हमसे प्रमाण क्यों मांगा जा रहा है? और हमको एक चुनौती क्यों दी जा रही है कि अगर उनके पास कोई प्रमाण हो तो उसको कोर्ट में ले जा करके रखें? जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि मैं अनुरोध करता हूं हमारा नाम लेकर के, और चुनौती भी देता हूं कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो वो कोर्ट में लेकर के जाएं। हम ये कह रहे हैं कि ये सारा मीडिया झूठा है, ये सारी रिपोर्टिंग एक दिन नहीं हुई है, एक अखबार के द्वारा नहीं हुई है, और आपके द्वारा कोई खंडन नहीं है, ये सब झूठे हैं। और अगर सब झूठे हैं तो आप सबका एफिडेविट आएगा, हम तो सबको, अगर कोर्ट में जाएंगे तो सबको पार्टी बनाएंगे जिन्होंने ये सब कवर किया है। ये हमारा कहना है। तो ये सब जो पब्लिक में डोमेन में सब चीजें हैं, ये क्या झूठ है? ये प्रमाण नहीं है। आप कैसे वक्तव्य दे रहे थे उस समय जब ये सब रिपोर्टिंग हो रही थी? उस समय कहाँ थे? और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वो अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ है और जो अभी भी विद्यमान है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार का और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का सोना से कोई लेना देना नहीं है। माने एक व्यक्ति आता है, आकर के गर्भगृह में घुस जाता है, वहां लगी हुई चांदी निकाल लेता है, उसमें सोने की प्लेट आपके अनुसार लगा देता है और चला जाता है, और आप कहते हैं कि हमसे मतलब ही नहीं है। ऐसी संस्था होती है, कोई ऐसी समिति होती है, ऐसा कोई व्यवस्थापन होता है? अगर कोई ऐसे आ जाता है और घुस जाता है और करके चला जाता है, तब तो इस समिति को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कि गर्भगृह में कोई आया और उसने जो चांदी लगी थी निकाल दिया और सोना लगा के चला गया और हमें पता ही नहीं है। अरे जाते समय उसने हैंडओवर तो किया होगा, आते समय उसने अनुमति तो ली होगी, प्रस्ताव तो आपके पारित हुए होंगे। कहाँ है वो सब? दिखाइए ना, बताइए ना। समिति आप हैं, हम थोड़े समिति हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए हमसे प्रमाण ना मांगे जाएं। जो मास मीडिया ने कवर किया है उसको पहले उस बारे में बताया जाए कि इसका क्यों खंडन नहीं किया गया और क्या सारी मीडिया झूठी थी।
जी आप मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। आपने बोला कि उन्होंने जो कवर किया, जैसे अगर भाई मीडिया ने जब वहां कुछ घटा होगा तभी ना कवर किया। हम मीडिया पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मीडिया पे सवाल खड़ा कर दे रहा है, क्योंकि जिस समय ये सब कवर किया जा रहा था उस समय उसने खंडन नहीं किया है। आज वो कह रहा है कि कोई प्रमाण हो तो बताओ। हम कहते हैं मीडिया के अंदर जो कवर किया गया है सब प्रमाण है, किसी मीडिया ने झूठ नहीं दिखाया, ऐसा हम मान रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब मीडिया के पूरी फाइल तैयार पड़ी हुई है और पेन ड्राइव तैयार पड़ी है, सब ने कवर किया है, कोई एक मीडिया ने नहीं किया है। अगर कोई ऐसी घटना होती तो कोई इक्का दुक्का कर देता, तब भी हम मानते कि भाई इसने दुर्भावना बस कर दिया होगा। लेकिन आम मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स कर रहा है, द हिंदू कर रहा है, बड़े बड़े अखबार जो लीडिंग अखबार हैं वो कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं। आप उतने बड़े अखबारों की सबको आप झूठा साबित कर दे रहे हो, वो प्रमाण ही नहीं है आपके लिए। आप कहते हो कि उनके पास कोई प्रमाण हो, तो हम तो कह रहे हैं कि सब प्रमाण फैले हुए हैं चारों तरफ, सब ने एक एक घटना एक एक दिन कवर की है। उसी तारीख को सब अखबारों ने वो बात छापी है जो एक ने छापी है। इसका मतलब वहां इस तरह की घटना घट रही थी। अब उस समय सोना कहा गया, और आप बताइए, अब कहते हैं 22 किलो सोना है। अगर 22 किलो सोना है तो 18 खच्चर में लाद के क्यों ले जाया गया? क्या 1 किलो सोना ही एक खच्चर उठा सकता है? इससे ज्यादा 1.25 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकता है। ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, और प्रमाण हमसे मांगा जा रहा है। आपकी नजर में मतलब सोना जो है अभी मतलब गायब ही है? भाई क्यों नहीं गायब है, आप बताओ। अगर वहां सोना आया बंबई से चल करके कड़ी सुरक्षा में, अगर 18 खच्चर में लद करके गया और फिर वहां लगाया गया और वीडियो दिखाया गया और अब नहीं है, तो कहाँ गया? कहीं ना कहीं तो गया। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि सोना गायब है और घोटाला हुआ है। और जांच जो नहीं कराई जा रही है, वो जांच जो नहीं कराई जा रही है वो भी यही है। देखिए, बड़े बड़े अखबारों ने 230 किलो सोने के कहानी जानी है, बाबा की विदाई से पहले केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचा गोल्डन तोहफा, सब रास्ता बता रहे हैं कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सब कवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का है, कोई अकेले का थोड़े है। नहीं, मीडिया की आपने बात की, तो जैसे तो हमारा यह कहना है कि अभी भी जांच करा करके दूध का दूध पानी किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। धोखाधड़ी बहुत बुरी बात है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर ले उतना तक भी चल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति, एक संस्था भगवान केदारनाथ के साथ धोखा कर दे, ये नहीं चल सकता है। इसलिए इसका जांच बहुत जरूरी है। ये मुद्दा आपने ही उठाया है? और हमने नहीं उठाया है, बहुत सारे पहले लोगों ने उठाया है। वो तो हमने 1.5 साल के बाद अभी कहा तो आपने पकड़ा है। दोषी कौन लग रहा है इसमें? कौन हो सकता जो भी दोषी हो, अब दोषी तो जांच के बाद कहना चाहिए, पहले कह देना जल्दबाजी होती है। सबको पता है कि कौन दोषी है, कोई नहीं, कौन नहीं जानता है। जो दोषी है उसको भी पता है कि ये मैंने किया है। जो नहीं दोषी है, जो वहां के लोग हैं, एक एक व्यक्ति जानता है कि कौन दोषी है, लेकिन जांच के पहले कोई भी कैसे किसी का नाम ले देगा। इसलिए हम कहते हैं कि जल्दी से इस पर एक अच्छी जांच हो जानी चाहिए। इतना बड़ा आरोप लगा है, आप हमारे ऊपर क्यों ठाल रहे हो? निर्दोष आपको सिद्ध होना है, आरोप आपके ऊपर है, और आप गोल गोल बात करते हो, आप दूसरे को चैलेंज करते हो। हम तो जाएंगे कोर्ट में जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा अच्छा हो कि आप स्वयं आगे बढ़ करके मांग करें कि भाई मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मेरे कार्यकाल में ऐसा बताया जा रहा है, मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा, इसलिए मैं मांग करता हूं कि जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर दी। ये हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हो आप? ये हमारा कहना है। जैसे सर, मैं आपने मीडिया के बारे में जो बात की, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि मीडिया ने अगर वो कवर किया है, तो कुछ इकोनॉमिक्स टाइम्स 2-3 न्यूज़पेपर ने ये भी कवर किया था, जो आपने बताया था, ये बात भी उन्होंने कवर की। हाँ ठीक, करते हैं। हम मीडिया को दोषी नहीं बता रहे हैं, हम मीडिया को प्रमाण बता रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि वो ऐसा वक्तव्य दे करके मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम उनकी तरफ से कह रहे हैं, आप इसको गलत मत समझ लीजिए। नहीं गलत। हम कह रहे हैं कि हमने मीडिया पे भरोसा किया। हम जानते हैं कि एक मीडिया इधर उधर हो सकता है, सारा मीडिया गड़बड़ नहीं हो सकता। सब ने एक जैसी कवरेज की है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक ये सब कवरेज होती रही, जब तक ये सब प्रकरण चलता रहा है। तो एक घटना जैसे जैसे घटती है, वैसे वैसे सब लोग उसको कवर करते रहते हैं, वैसे वैसे लोगों के सामने जब बात जाती रहती है, उसी सीक्वेंस में सबने किया है। तो कैसे ये गलत हो सकता है? और सबने 230 किलो साफ साफ कहा है। सभी माने कि सबका आप अलग से चाहें तो सबका देख लीजिए। हर टीवी, इंडिया टीवी है, बाबा केदारनाथ धाम के गर्भगृह में मढ़ा गया सोना, दीवारें देख आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बताइए, अब खुली की खुली में अब पीतल दिख रहा है, अब कैसे बंद हो जाए आंख? बताओ। हमारी आंख तो सोना देख के खुली की खुली रह गई, अब तो पीतल देख के कैसे बंद होगी?
अब तो सोने ही दे के बंद होगी। ये है बात। तो मीडिया के ऊपर हम कोई शंका नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मीडिया को प्रमाण मान रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीकेटीसी के इस समय के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो मीडिया को धोखा दे रहे हैं। उसी समय उन्होंने अगर मीडिया गलत कर रही थी तो क्यों खंडन उसका नहीं किया था। और अब मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में कुछ ना कह करके हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं कि इनके पास प्रमाण हो। हमारे पास प्रमाण हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। समिति के सदस्यों ने जो कमेटी में मीटिंग में बात हो रही थी उसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके लोगों ने उस पर डाल दिया है। कमेटी के सदस्य अंदर हल्ला मचा रहे हैं कि क्यों नहीं बताया गया, क्या है मामला, आप बताइए, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, बोल नहीं पा रहे हैं कोई। फिर लिखित रूप से सबके हस्ताक्षर हैं कमेटी के लोगों के, जो इस समय कमेटी है, कि वो मांग कर रहे हैं कि हमको इस बारे में सब बातें बताई जाए, क्यों छुपाया गया है। कोई बात नहीं बताई जा रही, तो ये सब तो प्रमाण ही है, पब्लिक डोमेन में है, कोई बाहर थोड़े है, हमारे पास भी है, सबके पास है। आपके खिलाफ भी कुछ लोग जो हैं मतलब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। गोविंद दास जी का भी भाई अब जब हम ऐसी कड़ी बात कहेंगे जिससे दिक्कत हो जाएगी लोगों को, तो हमारे खिलाफ नहीं खड़े होंगे, वो भी अपना बचाव करने के लिए कोई रास्ता अपनाएंगे। जी ने भी कहा था कि उनका भी लगातार आप जैसे बयानबाजी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आगे चल के आने वाले समय में वो आपके खिलाफ भी बहुत सारे खुलासा करने करें ना। अरे यही हम समस्या, हमारे सामने यही समस्या है कि लोग कहते हैं मैं आगे खुलासा करूंगा। अरे अभी कर दो ना, तुम अभी क्यों नहीं कर दे रहे हो? आगे चल करके खुलासा करने के लिए कौन सा समय देख रहे हो? ऐसा कौन सा समय आएगा जब तुम खुलासा करोगे? अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी है और उसके देश की, समाज की, धर्म की हानि होने वाली है, ऐसा कोई व्यक्ति आ गया है जो असल में गलत है और सामने अच्छा दिखा रहा है, तो तुम उसमें देर क्यों कर रहे हो भाई? कल करे सो आज कर दो, सार्वजनिक करो उन बातों को। छुपाओगे तो गलत माना जाएगा तुमको। इस जांच में अगर आपके पास कोई आता है और जांच में कुछ आपसे मदद मांगता है, देखो जो सोना होता है ना, उस सोने को आग में कूदने से डर नहीं लगता। अच्छी तगड़ी आग हो उसमें कूद जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जितनी तगड़ी आग होगी उतना ही मेरी चमक बढ़ेगी। तो इसलिए हम सांच को आंच नहीं। आप लगाइए ना, क्या आरोप लगाते हैं, थोड़े दिन के बाद आपके ऊपर थू थू होगी, क्योंकि आप जो आरोप लगाएंगे एक दिन सनसनी वो फैला सकते हैं, एक दिन मीडिया की हेडलाइन बन सकते हैं, लेकिन जब उस पर लोगों का ध्यान जाएगा, आप झूठे सिद्ध होंगे, तब आपकी क्या स्थिति होगी उसको भी तो देख लीजिए। इस जांच में अगर आपकी मदद मांगी गई तो क्या आप खुलेआम तौर पर जांच में? बिल्कुल हम मदद करेंगे। देखिए बात क्या है कि ये मत समझिए कि हम केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के दुश्मन हैं। हम उसके ऊपर लगे जो आरोप हैं उससे व्यथित हैं। हमारी समिति है, हम शंकराचार्य हैं, बद्रीनाथ मंदिर हमने बनाया है, केदारनाथ मंदिर हमने बनाया है, उसकी परंपरा हमने चलाई हुई है। हमने माने हमारे पूर्वजों ने, हमारी जगह है, वो हमारी जगह पर हमारी समिति बनी हुई है, वो समिति हमारी है, हमारे लिए काम कर रही है, हमारा मंदिर संभाल रही है, तो वो समिति हमारी है, उसके सदस्य, उसके अध्यक्ष सब हमारे हैं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हमारा है। लेकिन जब कोई आरोप हमारे व्यक्ति पे लग जाए तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो धुले, इसके लिए हम परेशान हैं। तो हमारा कोई उनसे अदावत नहीं है, हमको कोई अध्यक्ष नहीं बनना है। हम जो बने हैं वो अध्यक्ष से नीचे नहीं है। हमको अध्यक्ष अब अगर बनाए भी तो हम बनेंगे, बताओ आप? तो अध्यक्ष है, वो तो कोई बनेगा। अगर अध्यक्ष बनने का हमारे भी पास अवसर आ जाए तो हमारा ही कोई व्यक्ति ही हम बनाएंगे, हम तो नहीं बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वो ही हमारा व्यक्ति है, काम अच्छा करे, और उसके ऊपर जब कोई आरोप आता है तो हमारा मन भी व्यथित होता है, और जब वो जांच से पीछे भागता है तब हमको और खराब लगता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है ये आदमी हमारा। ये बात है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे जांच हो जानी चाहिए। जैसे कि आपने बताया केदारनाथ जो देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ है, राम मंदिर को लेकर आपके बयान निकले थे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सनातन धर्म जो है बहुत पुराना धर्म है, तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, डगमगा रहा है ये, और कैसे मतलब कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर में आप इसको? नहीं, देखिए राम जन्मभूमि के बारे में हमने जो बोला आज तो सिद्ध हो गया ना। जब तक लोग वहां नहीं गए थे तब तक उनको मन में शंका थी, वो लोग हमको झूठा मान रहे थे। जब हमने कहा कि मंदिर अधूरा है, प्रतिष्ठा मत अभी नहीं होनी चाहिए, तो लोग जो है हमको झूठा मानने लगे। क्यों? क्योंकि हर कस्बे में होर्डिंग लगाई गई थी राम जन्मभूमि के मंदिर की फोटो। असल में वो फोटो नहीं थी, वो मॉडल का चित्र था, और मॉडल के चित्र को हर कस्बे के होर्डिंग पे लगा के पूरे भारत में फैला दिया गया, हर भाषा में, हर प्रदेश में, और लोगों ने उसी को देखा, उन्होंने समझा मंदिर तो बन गया है। और फिर जब हमारा वक्तव्य गया तो लोग बुरा मानने लगे कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इसका मतलब कि फिर वो कांग्रेसी और भाजपाई और ये और वो सब बात बीच में ला दी गई।
लेकिन जब वहां के लोग गए दर्शन करने के लिए और अयोध्या पहुंचे और उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, अभी बना है, तब उन्होंने कहा कि अरे शंकराचार्य जी तो ठीक कहते थे। और फिर वहां दर्शन करके जब वो लौट के आए और उन्होंने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में लोगों को बताया, उसके बाद से सब मानने लगे कि हाँ आपने ठीक कहा था। तो बात यह है कि हमने जो कहा उसको तो अप्रमाणित हो गया। वो मुहूर्त के बारे में, प्रतिष्ठा के विधि विधान के बारे में जो हमने कहा, किसी विद्वान ने भारत के सामने आकर के नहीं कहा कि आप अशास्त्रीय कह रहे हैं। किसी ने कहा हो तो बताओ। किसी चैनल ने, हर चैनल पर हमको गाली देने के लिए लोग आए, प्रवक्ता अमुक आए, उन्होंने तरह तरह से अपने ढंग से हमारी आलोचना की, लेकिन कोई विद्वान ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि नहीं शास्त्र के अनुसार आप गलत कह रहे हैं, देखिए यह शास्त्र ये है। ऐसा दिखाने वाला कोई नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि शंकराचार्य जी शास्त्रोक्त बात बोल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वाराणसी में कॉरिडोर बन रहा है, और कोर्ट में मथुरा काशी का जो है मुकदमा, मतलब अभी केस चल ही रहा है, तो क्या फ्यूचर में मथुरा जो काशी है यहाँ पर मंदिर बन पाएगा? आप बड़ी हमको बहुत मतलब खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि हिंदू धर्म के जो पालन करने वाले लोग हैं उनकी जो परिस्थिति है उसको कमतर किया जा रहा है। काशी मथुरा, अयोध्या काशी मथुरा ये कह करके ये भी बयान आ गए हैं कि 3 छोड़ दीजिए बाकी पे हम चुप हो जाएंगे। 3 छोड़ दीजिए बाकी पे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिन जिन जगहों पर जबरदस्ती आपने हमारे धर्म स्थान पे कब्जा किया है, वो 3 हो, 13 हो, 300 हो, 3000 हो, सब जगह से छोड़िए। कब्जा करके किसी जगह पे बलपूर्वक आप जाकर के आराधना करेंगे अपने ईश्वर की, ये आपके धर्म के अनुसार भी गलत है, हमारे धर्म के अनुसार भी गलत है। आपके पास किसी समय भौतिक ताकत थी, आपने कब्जा कर लिया, लेकिन ताकत का नियम यह है वो पारे की तरह डोलती रहती है, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। तो आपने ताकत के बल पर कब्जा किया है, इसलिए जब जिसका वो स्थान है उसके पास ताकत आएगी तो अपने स्थान को मांगेगा। इसलिए 3 में केवल काशी मथुरा में इनको सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पूरे देश में जहां जहां भी जिन जिन भी स्थानों पर बलपूर्वक कब्जा किया गया है वो सब हमको वापस मिलने चाहिए और हम सब वहां पे आराधना करेंगे, तब हमको शांति मिलेगी। आप शंकराचार्य हैं, भविष्य में हिंदू धर्म के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपकी तरफ से? भाई सवाल यह है कि हिंदू धर्म की समस्या यह है कि इसकी परिभाषाएं बदली जा रही हैं। लोग अपने को कहते हैं हिंदू, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू जो गुण हैं, हिंदू जो मूल्य हैं, हिंदू जो सिद्धांत हैं, उसको अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते हैं। हम हिंदू, एक गमछा लगा देंगे, ये कर देंगे और एक झंडा पकड़ लेंगे और ताना लगाने लगेंगे। हम ये कहते हैं कि इससे हिंदुत्व तो नहीं बचेगा। हिंदुत्व तो तब बचेगा जब आपके जीवन में हिंदू धर्म होगा। देखिए, अगर हम राजा पे आश्रित हो गए होते कि हमारी राज सत्ता बन जाए तो हम हिंदू, हमारा देश हो जाएगा, तो 1000 साल हम गुलाम रहे, और जिनके हम गुलाम रहे वो हमारे धर्म के दुश्मन थे, लेकिन 1000 साल तक गुलाम रख करके भी वो हमको मिटा नहीं सके। क्यों? अगर हम राजा पे आश्रित होते तो जिस दिन राजा हमारा पराजित हुआ था उसी दिन हम पराजित हो जाते, लेकिन हमने एक एक व्यक्ति के जीवन में धर्म घुसा दिया था। अब एक एक व्यक्ति को तो मारा नहीं जा सकता था, इसीलिए जब तक एक भी व्यक्ति जीवित था तब तक धर्म बना रह गया। तो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है कि धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपने जीवन में हिंदू धर्म को आत्मसात करें, हिंदू जीवन पद्धति को अपनाएं और उस पद्धति से जीवन को आगे बढ़ाएं, उनका धर्म सुरक्षित रहे। हिंदू धर्म के नाम पे वोट बैंकिंग की जाती है, कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। जो लोग हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म के नाम पे वोट देना कोई खराब थोड़े है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के नाम पे वोट देना चाहेंगे। हर व्यक्ति अपनी चीज के लिए वोट करता है, लेकिन हमारा यह कहना है कि हम कैसे हिंदू हैं कि हम अपना वोट उनको दे देते हैं जो सत्ता में आकर के गौ हत्या जैसी चीज को भी नहीं बंद करते, जो कि हमारी सबसे पहली जरूरत है। हम गाय को माता मानते हैं, पूजते हैं, आरती उतारते हैं, हमारे देवता भगवान सब उन्हीं के लिए, रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। ऐसी गौ माता की हत्या हमारे देश में हो रही है, उसकी बोटी बोटी काट करके उसका मांस बेचा जा रहा है, और हम हिंदू वोट लेकर के भी, हिंदुओं का वोट लेकर के भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको सब्सिडी दे रहे हैं, आधुनिक मशीनें उसको प्रदान कर रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं। ये कैसा हिंदुत्व होता है? अगर कोई सच्चा हिंदू, हमारा इसीलिए मानना है कि अभी तक भारत, आजाद भारत में कोई भी सच्चा हिंदू अभी गद्दी पर बैठा नहीं। 75 साल के कार्यकाल में अभी तक सच्चा हिंदू गद्दी पे नहीं बैठा, क्योंकि सच्चा हिंदू जिस दिन गद्दी पे बैठ जाएगा उसी दिन वो घोषणा करेगा, चाहे उस एक दिन में उसकी सरकार फिर से गिर जाए, वो उसी दिन घोषणा करेगा कि मैं हिंदू,
ये हिंदुस्तान, गाय हत्या यहाँ नहीं हो सकेगी, गाय का खून इस धरती पर नहीं गिरेगा। अगर ऐसा कोई करे, हम समझे कि हिंदू आया, और जो हिंदू गद्दी पे बैठ करके भी गौमांस का विक्रय करता हो और उसका पैसा अपने खजाने में भरता हो, उसको हिंदू कहने के लिए हम तैयार नहीं। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे आप भविष्य में? भाई हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? ऐसा जब कोई व्यक्ति बैठ जाए वो अपने आप हिंदू राष्ट्र है। नामकरण से थोड़े, कोई नाम किसी का प्रधानमंत्री रख दो तो थोड़े उसकी प्रोटोकॉल हो जाएगा। पार्लियामेंट में लेकिन हिंदू हिंसा जैसे बयान आ गए, वर्जन मतलब वीडियो जिसके वायरल हुए, लेकिन हकीकत में कुछ और। भाई हमने यही कहा, जब हिंदू हिंसा का वर्जन आया तो हमसे लोगों ने पूछा कि वो हिंसा कह रहे हैं, वो हिंसा कह रहे हैं, यही आरोप लगाए जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है, वो कह रहे थे कि इन्होंने सब हिंदुओं को हिंसक कह दिया, आदि आदि। तो हमने यही कहा कि अब ये तय होना, इसका मतलब जरूरी हो गया कि कौन हिंदू है, ये वाले कि वो वाले। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि गौ रक्षा का बिल लेकर के आए। जो राजनीतिक दल भारत की संसद में गौ रक्षा का बिल लेकर के आएगा, हम उसको समझेंगे कि वो हिंदू है। अब बता दें ये राजनीतिक दल कि असल में हिंदू कौन है। सबके पास ओपन कार्ड है। जैसे कि आपके साथी सरस्वती महाराज जी ने आप पर आरोप लगाया कि आप धोखेबाज हो, और ये है, तो अभी भी आपका भी कुछ बयान, मतलब उनके खिलाफ नहीं, पर आपने कोई 2-4 मीडिया जर्नलिस्ट जो है उनको अपना बयान मतलब वैसे दिया है, मतलब जैसे बातचीत की है आपने उनसे। तो क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य को अब ज़रूरत पड़ेगी मतलब मीडिया की, या उनसे बात करने की? जो हमारे पास आ जा रहा है और कह रहा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम उससे बात कर ले रहे हैं। हमने अगर इसके लिए बुलाया होता तो बात ये कह सकते थे। दूसरी बात यह है कि हम धोखेबाज हैं, ऐसा आरोप कोई अगर लगा रहा है तो वो बताए कि उसके साथ हमने क्या धोखा किया, एक बात। दूसरे, जिसके साथ, अगर किसी और के साथ हमने धोखा किया है तो जिसके साथ धोखा किया हुआ तो वो तो आता, कहीं FIR करता, कहीं शिकायत करता, कहीं आप लोगों के सामने आके रोता गाता। किसने कहा कि हमने धोखा किया किसके साथ? जो आरोप लगा रहा है वो भी नाम नहीं बता रहा है कि किसके साथ हमने और क्या धोखा किया, लेकिन बस धोखा किया, धोखा किया। अब धोखा धोखा आप लोग भी हेडिंग बना के चला रहे हो, और चूंकि शंकराचार्य का मामला है तो लोग उसको चटकारे लेके देख रहे हैं। तो सवाल ये है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे गोविंदानंद हो, चाहे रामानंद हो, चाहे श्यामानंद हो, जो भी हो, बहुत अच्छा है जो कहें। देखिए, आप प्रशंसा करिए किसी की, बहुत अच्छी बात है। निंदा करिए किसी की, आलोचना करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्ची करिए। प्रशंसा भी करना हो तो सच्ची करिए, और निंदा भी करना हो, आलोचना भी करना ही हो तो सच्ची करिए। झूठी मत करिए, क्योंकि झूठी करेंगे तो थोड़े दिन के बाद जब झूठ साबित होगा तो आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारे कार्यक्रम में आकर अपने जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ स्वामी जी मौजूद थे, उन्होंने जो भी सवाल थे, उन पे जो भी आरोप लगे थे, उनका सही से और अपने निष्पक्ष तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और आगे भी हम ऐसे ही लोगों से आपसे मिलवाते रहेंगे और जानेंगे कि क्या जो स्वामी जी हैं कोर्ट जाते हैं और अपनी लड़ाई कैसे लड़ते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश टाइम्स से ज्योति कार्की और मेरा सहयोगी नितिन परासर, धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।